बीजेपी को नया अध्यक्ष चुनने में देर क्यों हो रही है? जनवरी 2024 में जेपी नड्डा का कार्यकाल खत्म हो गया था। लोकसभा चुनाव को देखते हुए 6 महीने का विस्तार मिला। कहते हैं कि मोदी शाह अपनी मर्जी का अध्यक्ष चाहते थे, लेकिन 2024 चुनाव में कम हुई सीटों ने कहानी पलट दी। संघ का दखल पहले की तरह पार्टी में बढ़ने लगा। अगस्त 2024 में राजनाथ सिंह के घर उनकी अध्यक्षता के निगरानी में एक बैठक हुई थी, जिसमें संघ के 2 बड़े पदाधिकारी मौजूद रहे, पर कोई हल नहीं निकला। तभी 4 राज्यों में चुनाव का ऐलान हो गया। हरियाणा में बीजेपी ने सरकार बनाई तो जम्मू कश्मीर में कमल खिलाना सपना रह गया। अब महाराष्ट्र और झारखंड पे सबकी नजरें हैं। 23 नवंबर को इसका फैसला हो जाएगा और उसी फैसले के आधार पे बीजेपी को नया अध्यक्ष भी तय करना है। वो कैसा होगा, कौन होगा और क्यों बनेगा, ये सब कुछ आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं। सूत्र बताते हैं कि नए साल पे बीजेपी को नया अध्यक्ष मिलने वाला है। दिसंबर 2024 में बीजेपी के अध्यक्ष पद के चुनाव होने वाले हैं। उससे पहले नवंबर के आखिरी हफ्ते में कई राज्यों के अध्यक्ष पद के चुनाव होंगे। लोकसभा चुनाव 2024 की वजह से राज्यों में चुनाव नहीं कराए गए, इसीलिए अब चुनाव करवाए जाएंगे। उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाएगा। फिलहाल जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिनके हिस्से में सफलताएं कम और असफलताएं ज्यादा हैं। साल 2019 में जब इन्हें अध्यक्ष बनाया गया तो उसके बाद से बीजेपी का एक तरह से सियासत में डाउनफॉल शुरू हुआ। पहले बीजेपी ने कई बड़े राज्य गंवाए, उसके बाद 2024 में अकेले बहुमत के आंकड़े से भी पार्टी दूर रह गई। यहां तक कि हिमाचल से भी बीजेपी को हाथ धोना पड़ा। यही वजह है कि नड्डा के प्रति थोड़ी नाराजगी पार्टी के भीतर देखी गई। लेकिन नड्डा चूंकि मोदी शाह के मन की बात को बेहतर समझते रहे हैं, इसीलिए उनका कार्यकाल बार बार बढ़ाया जा रहा है। ऐसी चर्चाएं जोरों पर हैं कि पहले जून 2024 तक उन्हें कार्य विस्तार मिला। अब दिसंबर 2024 तक उनके पास अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी रही। चूंकि मोदी सरकार में मंत्री भी बनाया गया है और बीजेपी में एक व्यक्ति एक पद का नियम, इसीलिए नड्डा के अध्यक्ष बनने की संभावनाएं अब नहीं दिखाई देती। यही नियम संघ की सबसे बड़ी पसंद नितिन गडकरी और शिवराज सिंह चौहान पर भी लागू हो जाती है। उन्हें भी नए अध्यक्ष बनाया जाता है तो मंत्री पद छोड़ना ही पड़ेगा। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी इस रेस में शामिल है, लेकिन उनको भी अपना डिप्टी सीएम वाला पद छोड़ना पड़ेगा। ऐसा प्रस्ताव आरएसएस की तरफ से रखा जा रहा है। पहला नाम है, जिन लोगों का नाम सामने आ रहा है उनमें कौन कौन लोग आगे हैं, जरा उनके बारे में बताते हैं। पहला नाम है विनोद तावड़े का। फिलहाल बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। संघ के पूर्व प्रचारक रहे हैं, शाह के करीबी माने जाते हैं। ओडिशा, बंगाल, तेलंगाना के प्रभारी रहे। ग्राउंड का शानदार अनुभव है। राजस्थान के रहने वाले। यूपी प्रभारी का भी जिम्मा संभाला है। दूसरा नाम है सुनील बंसल का। फिलहाल बिहार के प्रभारी हैं। महाराष्ट्र सरकार में शिक्षा मंत्री रहे। बीजेपी और संघ दोनों की पसंद माने जाते हैं। हरियाणा के प्रभारी रह चुके हैं। कुशल संगठनकर्ता के साथ साथ इन्हें कुशल नेतृत्वकर्ता भी पार्टी के भीतर कहा जाता है। हालांकि ये योगी को पसंद कम करते हैं। तीसरा नाम है देवेंद्र फडणवीस का। फिलहाल महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम हिंदुत्व की जिस पिच पे चल रहे हैं, विकास के साथ साथ सनातन का झंडा मजबूत कर रहे हैं, वो आने वाले दिनों में बीजेपी को बड़ी मजबूती दे सकता है। संगठन संभालने का भी अनुभव इन्हें अच्छा है। हालांकि अब इनके मुख्यमंत्री बनने के जो उम्मीद है वो ज्यादा होती दिखाई दे रही है। इसीलिए इन तीनों नेताओं को कमान मिलने की उम्मीद है। राजनीतिक मामलों के जानकार कहते हैं कि बीजेपी की स्थिति फिलहाल इंदिरा के दौर के कांग्रेस वाली हो गई है, जहां एक वक्त के बाद इंदिरा भी खुद फैसले नहीं ले पाती थी। अगर बीजेपी के बीते 10 साल का इतिहास देखें तो साल 2014 के बाद से बीजेपी मतलब मोदी और मोदी मतलब बीजेपी हो गए। मोदी अपनी पसंद से अध्यक्ष चुनते हैं, पार्टी के पदाधिकारी चुने जाते हैं और फिर पूरी पार्टी के पसंद बन जाते हैं। साल 2014 में बम्पर जीत के बाद अमित शाह को 3 साल के लिए अध्यक्ष बनाया गया। देश के अलग अलग राज्यों में कांग्रेस की जड़ें कमजोर हो गई। 2017 में शाह को फिर से 3 साल के लिए अध्यक्ष बनाया गया और 2019 में दोबारा बम्पर जीत हासिल की। लेकिन 2019 में जैसे ही अमित शाह को मोदी ने गृह मंत्री बनाया और बीजेपी की कमान जेपी नड्डा के हाथों में चली गई। पार्टी के सुनहरे दिन धीरे धीरे खत्म होने लगे। यहां तक कि साल 2024 में बीजेपी की सरकार बनने पर भी संकट के बादल मंडराने लगे। अगर पीएम मोदी मंगलसूत्र वाला बयान न देते, योगी हिंदुत्व की पिच पे खुलकर न खेलते और शाह ने विकास कार्य न गिनवाए होते, तो शायद विपक्ष देश को जातियों में बांटने में पूरी तरह सफल हो जाता और जो भी बीजेपी अध्यक्ष होता उसकी किस्मत में एक बड़ी हार लिखी जाती। इसके साथ सवाल यह भी है कि जिनको अध्यक्ष बनाया जा रहा है उनको अंदर बीजेपी क्या देखेगी, जरा ये भी समझते हैं। पहली बात यह देखेगी बीजेपी की संघ के बीच सही समन्वय बनाए रखे पार्टी के साथ।
दूसरी, बीजेपी को 2014 वाले सुनहरे दौर से आगे ले जाना चाहिए। तीसरी बड़ी बात कि पीएम मोदी के बाद कौन उम्मीदवार होगा, उनका उत्तराधिकारी कौन होगा, पार्टी को यह भी बड़ा फैसला अब आने वाले वक्त में लेना है। चौथी बात यह है कि विपक्ष की जाति की सियासत का कोई बड़ा तोड़ ढूंढना पड़ेगा ताकि उस बात को वहीं रोका जा सके और हिंदुत्व के पिच पे राजनीति करते हुए बीजेपी को फायदा पहुंचाया जाए। जबकि पांचवी बात यह है कि योगी और हिमंता जैसे फायरब्रांड नेताओं को नई जिम्मेदारी आने वाले वक्त में नई बीजेपी में आपको मिलती हुई दिखाई दे सकती है। छठवीं बात, अमित शाह की तरह कुशल रणनीतिकार को खोजने की कोशिश की जा रही है। हालांकि पार्टी के भीतर यह भी चर्चा है कि चाणक्य का जो दूसरा रोल है वो पार्टी में मौजूद नहीं। सातवीं बात यह है कि मोदी के कांग्रेस मुक्त भारत वाले सपने को साकार कर पाए ऐसा अध्यक्ष पार्टी खोज रही है। अगर नए अध्यक्ष ने इन 7 जिम्मेदारियों को सही से निभा लिया तो बीजेपी को दोबारा से शीर्ष तक पहुंचाने में वक्त नहीं लगेगा और साल 2024 में मोदी ने जो 400 पार का नारा दिया था, जिसका विपक्ष के कई नेता अभी तक मजाक बनाते हैं, उस लक्ष्य तक पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता अगर बीजेपी योगी के नेतृत्व में सब कुछ सही दिशा में चलने की कोशिश को आगे बढ़ाए। तो हमने आपको पूरे सियासी घटनाक्रम समझाए, किन लोगों के नाम रेस में आगे हैं और क्यों हैं, ये बताया। अब आप बताइए आपके हिसाब से बीजेपी का नया अध्यक्ष किसे होना चाहिए? दिसंबर में अगर नए अध्यक्ष के चुनाव होते हैं तो जनवरी में बीजेपी को नया अध्यक्ष मिल जाएगा और फिर उनके कंधे पर 2027 में होने वाले यूपी चुनाव के सेमीफाइनल को पार करना होगा।